हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अभिषेक कुमार का के बी नॉलेज बूस्टर। आज हम लोग बात करेंगे पेट का एग्ज़ाम जो हाल ही में हुआ था 28 और 29 तारीख को, जो 2 दिन एग्ज़ाम चले थे। कई सारे शिफ्टों में एग्ज़ाम चला, ठीक है, और बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे, एग्ज़ाम दिया। उसी के कट ऑफ के बारे में आज हम लोग मेन डिस्कस क्या करेंगे कि कट ऑफ रहने कितने वाला है, कितने अंक आपको चाहिए कि आप क्वालिफाइड हो जाएं। बहुत लोगों के दिमाग में है, तो देखो कट ऑफ ऐसा नहीं होता है कि इतना बोल दिया गया और आपके दिमाग में वो बसा लिया, नहीं। कुछ आंकड़े हम लोग एक आंकड़े लेंगे और उसके बेसिस पर हम बताएंगे कि कितना कट ऑफ लगभग जाना चाहिए। पहला कि ये देखेंगे कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने हैं, क्योंकि अगर लोगों की संख्या ज़्यादा हुई, कैंडिडेट की उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा हुई, कट ऑफ ऑटोमेटिक हाई जाएगा। पेपर अगर सरल आया तो भी कट ऑफ हाई जाएगा। पेपर अगर कठिन आया, उम्मीदवार भी कम गए, तो कट ऑफ कम चला जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि पेपर कठिन आ गया तो आपका कट ऑफ हल्का जाएगा, ऐसा भी नहीं है, और पेपर सरल आ गया तो आपका कट ऑफ ऊपर ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो चलो उन्हीं में से सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज़रा सा कि क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती हैं। सबसे पहले आपको ये देख लो कि ये कुछ आंकड़े हैं 2000, अगर आप बात करो, मैं 3 साल की बात कर रहा हूँ। पहला 21, फिर 22 और फिर 23। 21 में जब पेट का आया था तो लगभग 20,72,000, या इसको मोटा मोटा 20,73,000 मान लो, इतने लोगों ने आवेदन किया था, ठीक है। इतने कैंडिडेट लोगों ने अप्लाई किया था, और 17,99,000, या इसको 18 लाख मान लो, 18 लाख लोगों ने उपस्थित हुए थे। यानी हम पास की बात नहीं कर रहे हैं, इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 18 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया। लगभग 2,73,000 लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, कोई बात नहीं। फिर बात करते हैं 2022 यानी कि पिछले साल में ये संख्या कितनी तेज़ी के साथ बढ़ी आप खुद समझ सकते हैं। 37,58,000, यानी 17 लाख कुछ लोग बढ़े। और ये 17 लाख कौन होंगे? इन्हीं में से जिनके स्कोर अच्छे नहीं होंगे, तो वो ही आए होंगे। तो हमने हमेशा अपने वीडियो में भी कहा है कि आपका जो करंट ईयर है, उस साल आपका स्कोरिंग मार्क्स अगर नहीं आया तो अगली बार के लिए आप तैयार रहे, उससे बेटर ही परफॉर्म करना है, क्योंकि उसमें पिछले साल के लोग भी ऐड हो जाएंगे और उसके भी पिछले साल के लोग ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये तो 17 लाख के आसपास। ये नहीं कि इसमें से बहुत सारे नए कैंडिडेट भी जुड़ेंगे और बहुत सारे पुराने कैंडिडेट भी जुड़ेंगे। 37,58,000 लोगों ने फॉर्म भरा, आवेदन किया। 25 लाख लोगों ने, या 25,11,000 लोगों ने, 12,000 मान लो, 25,12,000 लोगों ने इस फॉर्म को मतलब भरने के बाद इस पर पहुँचे, एग्ज़ाम देने पहुँचे, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, एग्ज़ाम देने पहुँचे, ठीक है। और लगभग 12 लाख लोगों ने फिर भी एग्ज़ाम छोड़ा। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ा, मतलब इस बार काफ़ी, क्योंकि पेट का सेंटर बहुत दूर दूर चले गए थे। बहुत सारी ऐसे खबरें भी आई थी कि पेट का सेंटर बहुत दूर दूर गया था, लोगों ने भीड़ देख करके जाना नहीं समझा। बट इस बार कुछ ऐसा नहीं हुआ, मतलब हुआ है, उतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में नहीं हुआ। 2023 की बात करें तो लगभग आप देख सकते हैं 3 लाख और बढ़ गए, तो 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस बार आवेदन किया है। और इसको अभी तक तो नहीं पता कितने लोग जो हैं एडमिट मतलब पहुँचे हैं वहाँ पर, जिन्होंने अप्लाई किया था और वो एग्ज़ाम देने भी पहुँचे, और कितने लोगों को छोड़ा इसका नहीं। पर एक बात तो तय है, इस बार लगभग 80% आदमी पहुंचा है एग्ज़ाम देने, यानी कि 8 चौक 32, लगभग 32 लाख के आसपास एग्ज़ाम देने पहुंचा है। 7-8 लाख आदमी ना पहुंचा हो, अदरवाइज़ ज़्यादातर एग्ज़ाम देने लोग पहुंचे हैं। पिछली बार की तरह बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देने नहीं पहुंचे थे, बट इस बार पहुंचे। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यहाँ बढ़ गए हैं, ये तो आपको ध्यान आ गया कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यहाँ पर बढ़े हैं। तो अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़े हैं तो इसका मतलब क्या होगा? कट ऑफ क्या हाई जाएगा? जी, थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाने के चांसेस यहाँ से तो नज़र आ रहे हैं। बट हुआ क्या, इस बार का पेपर भी थोड़ा सा टफ आया, ठीक है। तो वो कट ऑफ को फिर से थोड़ा सा नीचे गिराने के लिए मजबूर करेगा। यानी कि पिछली बार जो कट ऑफ था, अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना क्या, कि आपको पता ही है कि जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है ना। एससी एसटी, इनके लिए योग्यता अंक की बात करें तो 100 में से लगभग कितना था क्वालिफाइंग के लिए? इतना था, ठीक है, 62.96। ये किसके लिए था? जनरल वालों के लिए। जबकि एससी एसटी
के लिए उत्तीर्ण अंक कितने थे, इतना और इतना। ओबीसी के लिए इतना था और उससे एसटी वालों के लिए इतना था। ठीक है, अभी क्लियर कर देता हूँ मैं कहाँ पर कितना था। ये इसको देखो जरा, 2000 पिछली बार की बात करें, 2022 की बात करें तो जनरल के लिए कितना गया था, 62.96 गया था। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बात करें तो उसका भी इतना ही गया था, कम नहीं था, बिल्कुल बराबर था। ठीक है ना। अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी वालों के लिए इतना गया था, जबकि अनुसूचित जाति के लिए इतना गया था। तो ठीक है, तो ज़्यादा कुछ आरक्षण का फल मिला नहीं है, क्योंकि 61 और ये 62 लगभग 1.5 अंक का फ़र्क है। ठीक है, 1 अंक के आसपास का फ़र्क है, और बाकी इनमें थोड़ा अच्छा खासा देखने को मिला है। 62 वाला और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी आपका ये कट ऑफ गया। तो इस बार का कट ऑफ क्या जाने वाला है। पहली बात, नंबर ऑफ कैंडिडेट 40 लाख प्लस गया है, लगभग 32 लाख के आसपास एग्ज़ाम देने आदमी पहुंचा है। तो पेपर का लेवल कैसा आया, कट ऑफ तो बढ़ेगा कंफर्म है, बट पेपर का लेवल क्या कर दिया, पिछली बार की अपेक्षा में थोड़ा सा हाई लेवल कर दिया। ठीक है, अब इस हाई लेवल के कारण क्या कट ऑफ नीचे जाएगा, उम्मीद करते हैं कि जाए, पर मेरे ख्याल से इससे कम से कम 2 नंबर प्लस जाएगा, कम से कम 2 नंबर प्लस। क्योंकि अगर कोई चीज़ कठिन बनी है तो वो सबके लिए कठिन बनी है, फिर नॉर्मलाइजेशन में भी शायद नंबर मिलेंगे, बट क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 40 लाख हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट भी जुड़े होंगे जिन्होंने पेपर को सॉल्व किया होगा और वो कट ऑफ को ऊपर खींचेंगे, वो कट ऑफ को ऊपर खींचेंगे। तो आपका कट ऑफ इससे पिछली बार की अपेक्षा से 2 जाना चाहिए। यानी कि अगर आपका 65 के आसपास बन रहा है और अगर आप जनरल की कैटेगरी में आते हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सा सेफ मान लीजिए। थोड़ा क्या मतलब 90% आप अपने आप को सेफ मान लीजिए। ठीक है, बट अगर आपके पास 60 नंबर बन रहा है तो आप थोड़ा सा, हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे भी चली जाए। उसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि ये जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़े हैं इनमें बहुत सारे ऐसे हों जो फ्रेशर हों, और जो फ्रेशर होंगे वो मैथ को नहीं लगा पाएंगे। मतलब लगा सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते, बट अच्छी खासी आप उनको एक चाहिए, अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप 2-3 महीने की बात करें, जो सच्चाई है वो ये है कि 2-3 महीने की प्रैक्टिस में उस तरीके की डीआई जिस तरीके की पेट में पूछी गई थी पॉसिबल नहीं है, उस तरीके के पॉसिबल नहीं है। अगर आप बिल्कुल मैथ के बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो अगर बैकग्राउंड से हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस नंबर से थोड़ा सा कम जा सकती है, तो 60 के आसपास फिर भी पहुंचेगी, तो 61 के आसपास पहुंच सकती है। हाँ, अगर आप 80 वाले के आसपास हैं और आपके फिर 60 आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा खुशियाँ ज़्यादा मना सकते हैं। लगभग 80% चांसेस है कि आपका इस बार का पेट निकल जाए। बट कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ऐसा नहीं है कि हम आपको डरा रहे हैं, बट ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत कुछ क्या होना बाकी है कि हो सकता है आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो। आपकी अगर एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी तो भी आपको नंबर मिलेंगे, अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आज की जो बात रही थी कट ऑफ कितनी जाएगी, वो मेरे ख्याल से पिछली बार के अपेक्षा 2 नंबर ज़्यादा जाने चाहिए, यानी 64.96 या मैं कहूँगा 65 के आसपास जानी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को लगते हैं यहीं तक और समाप्त करते हैं। और भी अगर कोई क्वेरीज़ हैं कि किस तरीके से क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए किसी भी पेपर को सॉल्व करने की, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।